आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई देता है ना? पर ये असल में है क्या? तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया के पर्दे हटाते हैं और मशीन लर्निंग की शुरुआत से लेकर आज के पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स तक के सफर को साथ मिलकर समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। गो नाम का एक पुराना बोर्ड गेम है। अब इसमें चालों की जो संभावनाएं हैं वो इतनी ज्यादा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए ये कितनी अविश्वसनीय रूप से जटिल चीज है। और फिर साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी जटिल खेल में डीप माइंड के बनाए एक एआई अल्फागो ने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी ली सेडोल को हरा दिया। और ये सिर्फ एक गेम में जीत नहीं थी, ये तो एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने ये दिखा दिया कि एआई उन मुश्किलों को भी हल कर सकता है जिन्हें हम इंसान लगभग नामुमकिन मानते थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मशीन ने इतने जटिल इंसानी खेल पर जीत कैसे हासिल कर ली। और जब हम एआई की बात करते हैं तो ये जो शब्द हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये सब कहाँ फिट होते हैं? आइए इन पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये सिर्फ रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये असल में बुद्धिमान मशीनें बनाने की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी खोज है। तो आखिर ये एआई है क्या? सीधी सीधे कहे तो ये कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो ऐसी मशीनें बनाने पर काम करती है जो इंसानों की तरह सोच सके, जैसे कि पैटर्न को पहचानना, फैसले लेना या फिर अपने अनुभव से सीखना। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। चलिए अब इस बड़ी सी छतरी के नीचे आते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो एआई को चलाती है, मशीन लर्निंग। इसे आज के एआई का इंजन भी कह सकते हैं, जो हर चीज को पावर देता है। यहीं पर ना प्रोग्रामिंग का पूरा तरीका ही बदल जाता है। देखिए पहले क्या होता था, हम कंप्यूटर को हर एक नियम साफ साफ बताते थे कि अगर ऐसा हो तो वैसा करो। लेकिन मशीन लर्निंग में हम नियम नहीं बताते, हम उसे हजारों लाखों उदाहरण यानी डेटा दिखाते हैं और वो उन उदाहरणों में पैटर्न ढूंढकर नियम खुद ही सीख जाती है। ये निर्देश देने से सीखने देने का एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमें एक एआई को ये सिखाना है कि कुत्ता कैसा दिखता है, तो हम उसे कुत्ता लेबल वाली लाखों तस्वीरें दिखाएंगे। अब एआई इन सभी तस्वीरों को देखकर कान, नाक, पूंछ जैसे कॉमन पैटर्न खुद ही सीख लेगा और फिर कुछ समय बाद वो एक ऐसी नई तस्वीर में भी कुत्ते को पहचान लेगा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं मशीन लर्निंग के भी अंदर और पहुंचते हैं डीप लर्निंग तक। अगर मशीन लर्निंग इंजन है तो डीप लर्निंग को उसका एक बहुत ही एडवांस्ड दिमाग समझ लीजिए, जिसके पीछे आज की सबसे बड़ी एआई सफलताएं हैं। इसका नाम डीप इसीलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करने वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की कई गहरी परतों मतलब लेयर्स का इस्तेमाल करता है। ये लेयर्स उसे बहुत ज्यादा डेटा में से बेहद जटिल पैटर्न सीखने में मदद करती हैं, काफी कुछ वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है। और यहीं पे पारंपरिक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। पहले वाली मशीन लर्निंग में एक इंसान को एआई को बताना पड़ता था कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे कुत्ते की फोटो में उसके कान और पूंछ पर। लेकिन डीप लर्निंग में नेटवर्क ये काम खुद कर लेता है, वो खुद ही सीखता है कि कौन से फीचर्स सबसे ज़रूरी हैं, और ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने एआई को भाषा और उसके संदर्भ को समझने की एक ऐसी काबिलियत दी जो पहले कभी नहीं थी। इसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। जरा इन दो वाक्यों पर गौर कीजिए, दोनों में इट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहले वाक्य में इट का मतलब कप है और दूसरे में इट का मतलब घड़ा है। एक ही शब्द का मतलब पूरे वाक्य के हिसाब से कैसे बदल जाता है, ये समझना इंसानों के लिए तो बहुत आसान है ना? पर मशीनों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए बनाए गए ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये सेल्फ अटेंशन नाम का एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। ये एआई को एक वाक्य में हर शब्द को देखने और ये तय करने की ताकत देता है कि कौन से दूसरे शब्द उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसी तरह वो इट का सही मतलब समझ पाता है। ट्रांसफॉर्मर के आने के बाद तो एआई की दुनिया में जैसे एक धमाका ही हो गया।
आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी जैसे दमदार चैटबॉट्स हों या फिर डैली जो सिर्फ टेक्स्ट से कमाल की तस्वीरें बना देता है, या भाषा समझने वाले दूसरे एडवांस सिस्टम्स, ये सभी इसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पर बने हैं। तो अब आगे क्या? जाहिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर्स पर रुकने वाली नहीं है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है कुछ बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनमें एक कमी है। जैसे जैसे उन्हें दिया गया टेक्स्ट लंबा होता जाता है, उसे प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर लगती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस वजह से वे बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अब रिसर्चर्स माम्बा और हाइना जैसे नए और ज़्यादा कुशल आर्किटेक्चर बना रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अगर हम इन नए मॉडल्स के नतीजों को देखें तो वो काफ़ी कमाल के हैं। माम्बा जैसा मॉडल कम रिसोर्स में बड़े ट्रांसफॉर्मर के बराबर काम कर रहा है और 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। और हाइना जैसा मॉडल लंबे टेक्स्ट पर 100 गुना तक तेज़ हो सकता है। मतलब साफ है, एआई का भविष्य और ज़्यादा कुशल होने पर टिका है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड और पावर की नहीं है। जैसे जैसे एआई ताकतवर हो रहा है, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। एक है एआई सेफ्टी। हमें रिवॉर्ड हैकिंग को रोकना होगा। मतलब जहां एआई अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए गलत रास्ते या शॉर्टकट अपनाता है। दूसरी है अलाइनमेंट। ये पक्का करना कि एआई के लक्ष्य हमारे इंसानी मूल्यों से मेल खाते हों। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि मॉडल अब खुद अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना सीख रहे हैं। एआई अलाइनमेंट की ये जो चुनौती है वो कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है, रिसर्च में ये पाया गया है कि एआई मॉडल हमसे झूठ बोलना सीख सकते हैं। वो ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो किसी और ही मकसद पर काम कर रहे होते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? एक तरीका है RLHF। इसे ऐसे समझिए कि आप एक एआई को मददगार बनना सिखा रहे हैं। सबसे पहले उसे बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ाकर ट्रेन किया जाता है। फिर इंसानों से उसके जवाबों को रेट करने को कहा जाता है कि ये जवाब अच्छा है, ये बुरा है। इन रेटिंग्स के आधार पर एक रिवॉर्ड मॉडल बनता है और आखिर में एआई को उन जवाबों को देने के लिए इनाम दिया जाता है जो इंसानों को पसंद आए थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे इंसानी मार्गदर्शन से एआई को सही रास्ता दिखाना। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एआई अब हैरान करने वाली हद तक खुद से काम करने लगा है। ये सिर्फ लिख नहीं रहा, ये कोड लिख सकता है, उसे चला सकता है और तो और बिना हमारी मदद के अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। तो यहाँ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे एआई खुद को समझने और सुधारने की काबिलियत हासिल कर रहा है, उसके विकास का अगला कदम क्या होगा? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां विकास की रफ्तार हमारे काबू से बाहर हो जाएगी? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा।